हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2018 में आई थाई सर्वाइवल थ्रिलर द पूल का ब्रेकडाउन, जिसकी कहानी ये है कि एक कपल एक खाली गहरे स्विमिंग पूल में फंस जाता है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। ऊपर से उनकी मुश्किल बढ़ाने के लिए पूल में आ जाता है एक मगरमच्छ। वो कैसे खुद को बचाएंगे यही हम देखेंगे, तो अब ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं डे नाम के लड़के को, जिसे अभी अभी होश आया है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। होंठ सूखे हुए हैं, हाथों पर ढेर सारे कट्स हैं और आसपास भी खून मौजूद है। जब वो इधर उधर देखता है तो हम समझ पाते हैं कि ये पड़ा है एक पूल में, जहाँ पर ये अकेला नहीं है, क्योंकि तभी एक मगरमच्छ उसका पैर दबोच कर खींचने लगा और वो पैर उसका पहले से टूटा हुआ था, ये हमें पता चल रहा है उस पे लगी सपोर्ट से। दूसरे पैर से मार मार कर वो किसी तरह फ्री होकर पीछे हटा और एक बाल्टी से मार मार कर उसने मगरमच्छ को भी पीछे कर दिया। तब हम देख पाते हैं कि ऊपर एक डॉग भी मौजूद है और ये पूल काफी ज्यादा गहरा है। हालात यहाँ तक कैसे पहुंचे ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 6 दिन पीछे, इसके जन्मदिन पर, जब इस पूल में एक शूट चल रहा था। डे यहाँ का केयरटेकर है, वो सारी सेटिंग कर रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कोई वहाँ पहुंची उसके डॉग लकी को लेकर, क्योंकि ये भी शूट का पार्ट है। कोई को पानी में कूदना था लेकिन डे ने उसे मना कर दिया। इसके बाद वो अपना इंसुलिन शॉट ले रहा था, तब कोई उसे एक गिफ्ट देती है जो कि एक म्यूजिक बॉक्स था और उसके अंदर था एक बेबी, जिसे देखकर डे घबरा गया, क्योंकि उसे लगा कि शायद कोई प्रेग्नेंट है, जो कि नहीं चाहता। इसे बच्चा नहीं चाहिए और उसकी शक्ल देखकर कोई ने बोला कि वो मजाक कर रही है, कोई बात नहीं। तभी उन्हें कोई मिल गया और वो था उनका साथी मेयोम। फिर आखिरी शॉट लिया गया लकी का, इसके बाद शूट एंड हो गया। अगली सुबह डे अपना बर्थडे मना रहा था पूल साफ करके, साथ ही वो लकी के साथ खेल भी रहा था ताकि वो पूल में ना कूदे। उसने एक बॉल फेंकी जिसके पीछे लकी पहुंच गया बैक रूम में, जहां कोई भी नहीं था, लेकिन वो भौंक रहा था। तब हम एक न्यूज़पेपर में देख पाते हैं कि बाढ़ की वजह से एक मगरमच्छ भाग निकला। उसकी सर्च अब भी जारी है। तभी मेयोम ने पुल को ड्रेनिंग पे लगा दिया, यानी कि पानी निकलने पर, और लकी को वो अपने साथ ले आया। उसने डे का बैग उठाकर साइड में रखा तो उसकी किट एक चेंबर में गिर गई, जिसपे मेयोम का ध्यान नहीं गया। लकी को उसने पूल के पास ही बांध दिया और अब ये 3 महीने के लिए नेपाल जा रहा है। डे का इंसुलिन शॉट उसने रख दिया एक टेबल पर, जिसे थोड़ा सपोर्ट देकर सीधा करना पड़ा। जाते जाते उसने एक डक टेप डे की तरफ फेंकी जो गिर गई पूल में, और डे के कहने पर उसके लिए एक पिज्जा भी ऑर्डर कर दिया। साथ में उसे बता दिया कि पूल खाली हो रहा है, बाहर निकल जाओ। इसके बाद वो तो चला गया और हम देख पाए कि इस पूल की गहराई है 6 मीटर, यानी कि लगभग 20 फुट। अब नाइट का थका हारा डे राफ्ट पर आराम कर रहा था और उसे पता ही नहीं चला कि कब वो सो गया। अचानक उसकी आंख खुली लकी के भौंकने की वजह से, और तब तक पूल आधा खाली हो चुका था। ये देखकर वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिस कोशिश में उसका एक नाखून भी फट गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि पानी बहुत कम है। तब राफ्ट पर चढ़कर अपने रोप के बेल्ट में अपना चश्मा बांधकर वो अपने फोन को खींच रहा था, ऊपर लगे एक मिरर में देखकर। इसमें भी वो कई बार फेल हुआ और आखिर में बेबस होकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगा। तो उसकी हेल्प के लिए फोन आ गया कोई का, और वाइब्रेट होने से फोन अपने आप ही कॉर्नर पर आ गया। अब वो बड़े आराम से बच जाता, लेकिन हेल्प के पैरेलल एक प्रॉब्लम भी आ गई। उधर लकी भी पुल के कोने से लटक गया और अगर उसे बचाया नहीं गया तो वो फांसी लगने से मर जाएगा। अब डे को या तो अपना सोचना था या फिर लकी का, और इतने कम टाइम में उसने सोचा लकी के बारे में। जल्दी से सपोर्ट देकर उसने लकी को ऊपर चढ़ा दिया और इतने में उसका फोन नीचे गिर गया, लेकिन पानी में नहीं। चार्जर की वजह से वो भी लटका हुआ था। डे ने जल्दी से जाकर उसे खींच लिया, लेकिन वो पकड़ में ना आकर सीधा गिर गया पानी में, जिससे वो किसी काम का नहीं बचा। ये उम्मीद खोने के बाद डे ने सोचा कि सबसे पहले पानी को रोका जाए, तब कुछ सोचेंगे। उसने मेन होल पर अपना रोप डालकर पानी रोक दिया और तभी वहां पहुंच गया डिलीवरी गाय पिज्जा लेकर। अब तो डे बचने वाला था, लेकिन तभी उसकी चेन उस ढक्कन में फंस गई, जिस वजह से वो ऊपर नहीं आ पाया और किसी को वहां ना पाकर वो लड़का पिज्जा रखकर चला गया। तभी डे फ्री भी हो गया, लेकिन अब क्या फायदा, वो तो जा चुका। तब हार कर डे राफ्ट पर ही सो गया और इसी बीच वहां आ गई कोई। वो डे को सरप्राइज कर रही थी ऊपर से कूद कर, लेकिन तभी लकी भौंका तो डे जाग गया और कोई को जंप करता देख उसने बोला कि रुको, ऐसा मत करो। ये सुनकर हड़बड़ाहट में वो स्लिप हो गई और बोर्ड पर लगने से उसका सर फट गया और बेहोश होकर वो जा गिरी पानी में। तब डे ने उसे संभाल कर राफ्ट पर रखा, लेकिन उसका खून काफी बह रहा था, जिसे रोकने के लिए डे को चाहिए था रोब। बिना सोचे वो रोब लेकर आ गया और पानी फिर से निकलने लगा। इसी बीच बारिश भी हो रही थी। ऐसी रात हो गई और पानी भी काफी कम हो गया, लेकिन कोई को अब तक होश नहीं आया। डे बोल रहा था कि इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता, और उसके बोलने की ही देर थी कि तभी लकी भौंकने लगा, क्योंकि वहां पर आ गया वो मगरमच्छ। उसे देखकर डे अंधकार में चला गया। वो लकी को चुप रहने के लिए बोल रहा था ताकि मगरमच्छ चुपचाप अपने रास्ते चला जाए, लेकिन लकी की वजह से वो गिर गया सीधा पानी में, और ये देखकर डे हो गया पूरा ब्लैंक। अब उसे खुद भी बचना है और कोई को भी बचाना है, लेकिन गनीमत है कि वो मगरमच्छ अपने आप ही कोने में जाकर बैठ गया।
ऐसे दहशत में रात भी निकल गई और सुबह तक सारा पानी जा चुका था। डे ज्यादा हाइपर था नहीं क्योंकि मगरमच्छ रिलैक्स था, लेकिन तभी अचानक वो हाइपर हो गया क्योंकि कोई की जेब में उसे मिला प्रेगनेंसी टेस्ट जो कि था पॉजिटिव। यही खुशखबरी देने कोई आई थी। डे की जिम्मेदारी अब बढ़ चुकी है क्योंकि अब उसे 3 जाने बचानी होंगी और सबसे पहले उसे कवर करना है कोई का फटा हुआ सर जिसमें काम आएगी वो डक टेप जो पानी में गिर गई थी। लेकिन उसे लेना आसान नहीं होगा क्योंकि फिलहाल वो पड़ी है मगरमच्छ के मुंह में। डे बड़ी शांति से उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था, तभी लकी भागने लगा और अभी डे का सूरज ढल जाता। खैर वो फिर से ट्राई करता है और इस बार मगरमच्छ जा गया, लेकिन टाइम रहते उसने टेप निकाल ली। उसने कोई के घाव को सील कर दिया, लेकिन दिक्कत यह है कि अब इसने मगरमच्छ को छेड़ दिया। अब वो इसे खतरा ही समझेगा। बाल्टी में जमा हुआ पानी वो कोई को पिला रहा था, तब उसे रियलाइज हुआ कि वो मेन होल भी एग्जिट हो सकता है, इसलिए वो उसे खोलने में लग गया, लेकिन वो पूरी तरह कसा हुआ था। वो वापस पीछे आया तो कोई के गले में उसे मिल गया एक ब्लेड वाला लॉकेट जो उस ढक्कन को खोलने में काम आएगा, लेकिन तब जब वो मगरमच्छ ढक्कन के ऊपर से हटेगा। डे उसे टेप से मारना शुरू करता है तो आखिर में पक कर वो भी पीछे हट गया। डे ने सारे पेंच खोलकर ढक्कन हटाया और झांक कर देखा कि अंदर एक टनल थी जो 2 रास्ते जा रही थी। अब उसे अंदर जाकर देखना होगा, लेकिन कोई को छोड़कर वो कैसे जाए, मगरमच्छ उसे खा लेगा। ये टेंशन उसकी मगरमच्छ ने ही दूर कर दी खुद अंदर घुसकर। अब डे उसके बाहर आने का वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आया। इतने में डे ने और भी कई सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन एक भी काम नहीं किया। तब वो बैठकर अपने फटे हुए नाखून को खींचकर निकाल देता है जो उसे काफी तकलीफ दे रहा था। इसके बाद उसने लगा ली डक टेप। वो देखता है कि कोई की बॉडी तप रही थी, इसलिए मजबूरन वो भी अंदर घुस गया और वो गया पिछली साइड क्योंकि सामने वाली साइड में था मगरमच्छ। वहाँ उसे एक चेंबर मिला जिसकी सीढ़ियों से वो ऊपर चढ़ तो गया, लेकिन एग्जिट लॉक था और ये वही चेंबर है जिसमें इसकी किट गिर गई थी बैग हटाते वक्त। इतने में डे यहाँ पर बिजी था। मगरमच्छ बाहर निकल कर बढ़ने लगा कोई की तरफ। लकी भौंक रहा था, इसलिए डे भी समझ गया। वो भी जल्दी से भागा। तब तक मगरमच्छ कोई के ऊपर चढ़ चुका था तो डे ने उसे खींचकर पीछे फेंक दिया। इस बीच कोई भी जाग गई। आसपास देखकर वो थोड़ी हैरान थी, खास करके सामने एक मगरमच्छ को देखकर। तब डे उसे सारे हालात बता देता है और कुछ देर बाद रात भी हो गई। मगरमच्छ सो चुका था। तभी पूल में आकर गिरता है एक कप फोन जिसके जरिए दोनों बातें कर रहे थे और साथ ही दोनों भूखे भी थे। डे को लकी की चिंता थी कि वो भी भूखा होगा, लेकिन वो तो लपेट रहा था पिज्जा। डे उसे मुंह खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो पूरा पीस खा गया। डे निराश हो गया था तो बदले में उसने पूरा बॉक्स ही नीचे फेंक दिया जिससे वो दोनों भी कुछ खा पाए। तीसरे दिन जब लकी ने एक रॉड नीचे फेंका तब जाकर डे की आंख खुली। पानी बचा नहीं और डे ने अब तक अपना शॉट भी नहीं लिया, इसलिए उसकी हालत और भी ज्यादा खराब थी। खुद को संभालते हुए वो टेप से लिख देता है हेल्प। इसके बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसकी आंख खुलती है सीधा रात में जब कोई ने उसे जगाया। तब उन्हें पता चला कि वो मगरमच्छ असल में फीमेल है क्योंकि वो वहीं पर अंडे दे चुकी। अब ये दोनों एक ही पेज पर हैं। डे अपने बच्चे को बचाएगा और वो अपने, लेकिन डे को उसके बच्चों में खाना दिख रहा है। रात को बारिश हुई जिससे थोड़ी प्यास उनकी बुझ गई, लेकिन भूख अब भी लग रही थी और सामने पड़े थे अंडे। भूख तो मगरमच्छ को भी लग रही थी। जैसे डे बेहोश हुआ वो उसकी तरफ बढ़ने लगी और फंस गई उसके ट्रैप में। डे ने उसे अंदर बंद करके ऊपर सोफा रख दिया। इसके बाद लकड़ी घिसकर आग जलाई और उसके 2 अंडे उबाल कर खा गए। इसके बाद साइड में सोफा रख के डे कोई को ऊपर चढ़ा रहा था, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचा, हालांकि वो बहुत क्लोज थी। इसी बीच कोई को अपना म्यूजिक बॉक्स वहां पर पड़ा हुआ मिल गया, लेकिन उसके अंदर से बेबी गायब था जो कि डे ने ही निकाल कर फेंका था और बॉक्स को फेंक दिया था पूल में। कोई उससे पूछते कि क्या तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं अबॉर्शन करूं, और डे तो चाहता यही था, इसलिए कोई काफी निराश हो गई। लेकिन अब की बात कुछ और है। अब डे अपने बच्चे को बचाना चाहता है, इसलिए सुबह होते ही दोनों काम पर लग गए। उन्होंने सोफा हटाकर मगरमच्छ को बाहर निकाला और उसके निकलते ही अंदर भेज दिया कोई को। खुद वो म्यूजिक बॉक्स लेने जाता है और इतने में मगरमच्छ ने अपने अंडों का हाल देख लिया, इसलिए गुस्से में वो उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन टाइम रहते वो अंदर पहुंच गया। दोनों उस चेंबर में पहुंचे और ऐसी रात हो गई, लेकिन अब डे को जरूरत थी उसके शॉट की। तब ऊपर चढ़कर एक मेटल वायर से उसने कपड़ा टेबल के नीचे पहुंचाया, फिर टेबल के नीचे से सपोर्ट हटा दी तो शॉट गिर गया उस कपड़े पर। अब वो धीरे धीरे उसे खींच रहा था, लेकिन यही बात बिगड़ गई। वो सीधा पूल में गिरकर टूट गया और उसके साथ डे की उम्मीद भी। ऐसे आ गया छठा दिन। डे अपने बच्चे के ख्वाब ले रहा था और इसी चक्कर में उसके हाथ से वो म्यूजिक बॉक्स गिर गया। उसे ढूंढते हुए उसके हाथ लग गई वही किट जो नीचे गिरी थी, और उसे पाकर वो काफी खुश दिख रहा था क्योंकि उसमें मौजूद था इंसुलिन शॉट। अब ये हो गया तो कुछ भी हो सकता है, ये सोचकर उसकी हिम्मत फिर से जाग गई। तभी बाहर उसे दिखाई दिया एक ड्रोन।
उसे देखकर वो जल्दी से पुल में पहुंच गया, लेकिन वो बस एक खिलौना था। ये उम्मीद भी चली गई, लेकिन तभी तेज हवा की वजह से एक कटीली तार आकर पुल में लटक गई। इसके सहारे बाहर निकल पाएगा अगर इसने हिम्मत कर ली अपने हाथों को जख्मी करने की, और उसने 2 बार सोचा भी नहीं। हाथों की परवाह ना करते हुए वो सीधा ही ऊपर चढ़ने लगा। वो ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच गया था कि तभी वो रस्सी पोल से निकलने लगी। कपड़े का सहारा लेकर वो फिर से ऊपर तक पहुंचा, लेकिन तभी वो रस्सी अलग हो गई और वो आकर गिरा सीधा नीचे, जिससे उसका पैर टूट गया। उसने किसी तरह अपने पैर को सपोर्ट दिया, लेकिन इसी बीच वो हो गया बेहोश। और इसी के साथ हम आ गए मूवी के इंट्रो पर। वो जागा तो मगरमच्छ से बचकर भागा, उसे पीछे हटाकर वो बच गया, लेकिन ऐसे रात हो गई और बारिश की वजह से उस चेंबर में पानी भरने लगा, क्योंकि डे ने बोला था कोई ना मित्रा, मेरे आने तक इसे सील कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। और डे अब तक नीचे नहीं पहुंच पाया क्योंकि ढक्कन का पहरा दे रही है मगरमच्छ। कोई की आवाज सुनकर उसने मगरमच्छ को अपने पीछे लगाकर सोफा के नीचे फंसा दिया। तब कहीं जाकर वो पहुंचा नीचे, लेकिन कोई के पास जाने के बजाय इस बार वो गया सामने के रास्ते जहां से रोशनी आ रही थी। वो जल्दी से हिम्मत करके बाहर निकल आया और पहुंच गया साइड वाले पुल में। इसका डे फिर से खराब हो गया। अब वो रेंग कर कोई के पास जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही हो गया बेहोश। अगली सुबह वो ड्रोन आकर सीधा गिर गया पूल में और उसके पीछे 2 बाप बेटे वहां पर आ गए। वहां रखी सीढ़ी को पाइप्स के जरिए लटका कर वो नीचे आए और वहां लगा खून और हेल्प उन्हें पार्ट लग रहा था शूट का। ड्रोन लेकर वो चल दिए। तब उनकी आवाज सुनकर डे जल्दी से बाहर निकला, लेकिन तब तक वो जा चुके थे और बारिश हो गई थी स्टार्ट। लेकिन इस बार डे पूरी तरह खराब नहीं हुआ क्योंकि सीढ़ी वहीं पर थी। लंगड़ाते हुए वो आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके सामने आ गई मगरमच्छ और इधर कोई भी डूब रही थी, इसलिए हाथ पर वो वायर बांधकर डे उससे भिड़ गया। फिर से मगरमच्छी भारी पड़ रही थी, इसलिए डे ने सोफा की लकड़ी तोड़कर उसकी आंख में घुसा दी। लेकिन इतने में बारिश की वजह से वो पाइप खिसक गया, जिससे सीढ़ी बंदी थी, इसलिए सीढ़ी भी पहुंच गई ऊपर और ये बन गया अप्रैल फूल डे। अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी। मगरमच्छ ने कई सारे दांत उसमें गड़ा दिए और अब वो उसका खेल खत्म कर ही रही थी कि तभी कोई ने सीटी बजा दी, जिससे वो होश में आया और सही टाइम पर मगरमच्छ के मुंह में उसने फंसा दी लकड़ी। वो तो बच गया, लेकिन अब भी वो डरा हुआ था क्योंकि सीटी का मतलब कुछ और है लकी के लिए। सीटी सुनकर वो पूल में कूद पड़ा और फांसी लगने से मर गया। अब यही मौका था, इसलिए रॉड उठाकर डे ने मगरमच्छ को भी मार डाला। इसके बाद लकी की लटकी हुई बॉडी के सहारे वो ऊपर चढ़ने लगा, जिस बीच बॉडी तो नीचे गिर गई, लेकिन वो चेन से लटका रहा और आखिर में दम लगाकर पहुंच गया ऊपर। वो देखता है कि कोई पानी में डूब चुकी थी, इसलिए उसने पाइप ढक्कन में फंसाया और खुद वो लटक गया पूल की साइड। अभी एक झटका देगा तो लॉक टूट जाएगा, लेकिन ये फिर से गिर जाएगा पूल में। इस बात की परवाह ना करते हुए उसने लॉक तोड़ दिया और किस्मत से वो भी लटक गया कोने पर। फिर से ऊपर आकर वो चेंबर में जाकर कोई को बाहर ले आया। उसने काफी ट्राई किया, लेकिन कोई नहीं जागी। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी वाला सीन होने वाला था कि तभी वो जाग गई। दोनों सही सलामत फ्री हो गए और इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। तो ये आइडिया काफी सही था। इसका जो पूरा प्लॉट था वो भी एकदम थ्रिलिंग है और ऐसी मूवीज बनाने के लिए एक अच्छा आइडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मगरमच्छ के इफेक्ट्स पर उतना ध्यान मत देना क्योंकि वो एकदम रियल तो थे नहीं, लेकिन फिर भी सही थे। बाकी जो पूरे उतार चढ़ाव होने चाहिए थे वो इसमें भर भर के डाले गए और इमोशनल कनेक्शन भी मेन थे, जो कहीं ना कहीं मगरमच्छ की साइड पर भी था। कपल के लिए मूवी हैप्पी नोट पे एंड हुई, जिससे ऑडियंस को काफी राहत मिली। बॉलीवुड की सर्वाइवल थ्रिलर ट्रैप्ड आप चेक कर सकते हो, उसका भी ब्रेकडाउन मैंने किया है और साथ ही दुनिया भर से कई सारी सर्वाइवल थ्रिलर्स का जो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। फिलहाल आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी, क्या इसमें अच्छा था और क्या कमी थी, क्या बेहतर हो सकता था, कमेंट करके आप बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके रास्ते में आती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।